हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज का वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम निरसन द्वारा समाकलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न यह कहता है log x प्लस 1 डिवाइड बाय log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यह है आपका पहला प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इसे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो सर्वप्रथम सॉल्व, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, सर्वप्रथम log x प्लस 1 डिवाइड बाय log x प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपके log x प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, हमें इतने प्राप्त हो जाएगा, डिवाइड बाय log x प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यदि हम यहाँ गौर से देखें तो ये हो जाएगा प्लस 1 ये कितना हो जाएगा आपका log x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 और ये माइनस 1 जैसा था वैसा, डिवाइड बाय log x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम गौर से देखें तो i इज इक्वल टू log x प्लस 2 log x प्लस 2 डिवाइड बाय log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इन सब के इनटू में क्या चल रहा है आपका dx चल रहा है। इसे हमने ऐसे लिखे log x प्लस 2 डिवाइड बाय log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस log x प्लस 2 से log x प्लस 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन log x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन log x प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इन सब के इंटू में क्या चल रहा है आपका dx। अब देखिए यहाँ एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप क्या मान लीजिए log x प्लस 2 जो है आपका उसे क्या मान लीजिए t मान लीजिए, और जैसे आप log x प्लस 2 को अब t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। अब यदि यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, dx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू dt। ये आ जाएगी आपकी dx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू dt। अब हम इस log x प्लस 2 के स्थान पर रख देंगे t और dx के स्थान पर रख देंगे x प्लस 2 dx। और जरा गौर कीजिए, यदि यहां से हम आपके x प्लस 2 की वैल्यू निकालना चाहे, यहां से यदि हम आपके इस x प्लस 2 की वैल्यू निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए वहां क्या आपका क्या माने हमने log x प्लस 2 डिवाइड बाय क्या माने हमने t माने हैं। अब यहाँ से यदि मैं हमने x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, हमने dx की वैल्यू तो निकाल ली इसकी सहायता से, अब हमें निकालना है x प्लस 2 की वैल्यू, तो हम दोनों का क्या ले लेंगे, e ले लेंगे, e log ऑफ x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर t। अब हम सभी जानते हैं e टू द पावर fx कितना होता है आपका, सॉरी e टू द पावर log ऑफ fx कितना होता है आपका fx होता है। तो उसी प्रकार e टू द पावर log x प्लस 2 क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू et, अर्थात यहाँ से आपकी इस x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई e टू द पावर t, तो यहाँ x प्लस 2 के स्थान पे क्या लिख देते हैं आपका e टू द पावर t लिख देते हैं। तो इस dx के स्थान पे हम e टू द पावर t dt लिखेंगे और इस x प्लस 2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x प्लस 2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे आपका t लिखेंगे और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा यह प्रश्न आपका। देखिए क्या होगा आपका i इज इक्वल टू 1 अपॉन log x प्लस 2 के स्थान पे हमें क्या मानना है t माइनस
1 अपॉन, जरा गौर कीजिएगा, log x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर था हमारा, क्या था ये होल स्क्वायर था। देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर था, यहाँ भी क्या था आपका होल स्क्वायर था। तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो log x प्लस 2 को हमने क्या माने, t माने हैं, तो यहाँ क्या देगा आपका t का स्क्वायर। ओके, और dx, इस dx के स्थान पे क्या लिखना है हमें, e टू द पावर t dt लिखना है। कुछ नहीं किया हमने, log ऑफ x प्लस 2 के स्थान पे t लिख दिए, या इस log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर था तो t स्क्वायर हो गया, और dx के स्थान पे e टू द पावर t dt। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो आपका ft है वो है आपका 1 अपॉन t, और यदि हम f डैश t की बात करें तो वो कितना है आपका 1 अपॉन t स्क्वायर, और ये जो रूप है वो किसका रूप है आपका, e टू द पावर t ft प्लस f डैश t का रूप है। यदि आप गौर से देखें तो इसी का रूप है, e टू द पावर t का e टू द पावर t, dt का dt, ft हो गया 1 अपॉन t, और f डैश t हो गया माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, जिसका हल क्या होता है आपका e टू द पावर t इंटू ft। तो यहाँ आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, फाइनल जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर t बिल्कुल इंटू ft क्या है 1 अपॉन t प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब हमने आपका t बराबर क्या माने थे, जो हमने t बराबर माने थे आपका वो माने थे log ऑफ x प्लस 2, ये माने थे हमने, इंटू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस 2। हमने t बराबर क्या माने थे, देखिए t बराबर log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अब हम सभी जानते हैं टू द पावर आपका log ऑफ fx कितना होता है आपका, fx होता है, तो e टू द पावर log ऑफ x प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। सर्वप्रथम माना i इज इक्वल टू टू द पावर 2x 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपका 2x बराबर t मान लेते हैं। यदि हम 2x बराबर t मानेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम डिफरेंशिएशन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। ऐसे dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाय 2 आ जाएगी। और यदि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू t बाय 2। 2 बराबर t माने थे तो dx बराबर क्या निकल गया आपका dt बाय 2, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है t बाय 2। तो इस 2x के स्थान पे हम t रख देते, आपके dx के स्थान पे क्या रख देते हैं, dt बाय 2 रख देते हैं। हालांकि यहाँ हमें t की x की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2x बराबर t माने थे वो रख दिए 1 प्लस 2x बराबर क्या माने थे हमने t माने थे, तो क्या हो जाएगा आपका sin t डिवाइड बाय 2x बराबर क्या माने t माने थे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos t, और dx बराबर क्या माने थे हमने dt बाय 2 माने थे। अब ये कांस्टेंट टर्म में से बाहर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 2 e टू द पावर t 1 प्लस sin t डिवाइड बाय 1 प्लस cos t dt। तो इस प्रकार से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 1 बाय 2 e टू द पावर t। देखिए यहाँ पर से 1 प्लस आपका जो sin 2x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, यही होता है। अब यदि यहाँ सिंगल था तो यहाँ क्या था, डबल था। अब यदि इस sin 2x के स्थान पे sin x आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 sin x by 2 cos x by 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम x by 2 का डबल करें तो हमें x ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका t है, तो sin t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2, यही हो जाएगा कि sin t की वैल्यू।
तो इस साइन टी की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस टी। 1 प्लस कॉस टी क्या होता है आपका? 1 प्लस कॉस टी यदि आप जानते हैं तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ जब यहाँ जो x था तो इसका यहाँ क्या है? डबल है। अब यदि इसे मैं आधा कर दूँ अर्थात केवल x रखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? x/2 हो जाएगा। तो इस देखिए तो इस यदि मैं x के स्थान पे t रखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? t/2। तो इस 1 प्लस cos t के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर t/2 2 cos स्क्वायर t/2 इनटू dt। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t। देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर t/2 प्लस 2 sin t/2 2 sin t/2 cos t/2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर t/2। ये क्या हो जाएगा आपका? dt हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर t/2 धन 2 sin t/2 into cos t/2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर t/2 dt। अब देखिए आपका जो होता है 1/cos स्क्वायर t होता है वो क्या होता है आपका? sec स्क्वायर t होता है। अब यदि इस t के स्थान पे मैं आपका t/2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? टू द पावर t देखिए 1/2 इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2। इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2। अब जरा गौर कीजिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ cos t/2 है cos स्क्वायर t/2 है तो इस cos t/2 से cos t/2 भी कैंसिल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? sin t/2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? cos t/2 और ये क्या हो जाएगा आपका? dt हो जाएगा। अब जरा यहाँ गौर कीजिए आपका क्या हो जाएगा? 1/2 e टू द पावर t 1/2 जैसा का वैसा 1/cos स्क्वायर t/2 की वैल्यू कितनी होती है? sec स्क्वायर t/2 तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर t/2 प्लस आपका जो होता है sin x डिवाइड बाय cos x कितना होता है आपका? sin t डिवाइड बाय cos t क्या होता है आपका? tan t। अब यदि मैं इस आपके t के स्थान पर t/2 करूं तो क्या मिलेगा आपको? tan t/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? tan t/2 dt। तो हमने क्या किया? 1/cos स्क्वायर t/2 के स्थान पे हमने क्या लिखे? sec स्क्वायर t/2 और sin t डिवाइड बाय cos t/2 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया आपका? tan t/2। अब हम इसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व करते हैं। अब जरा वहां ध्यान दीजिए तो जो आपका ft है ft क्या है आपका? tan t/2 है। जो आपका ft है वो क्या है आपका? tan t/2 है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/2 sec स्क्वायर t/2 यही प्राप्त होगा। और यदि आप ध्यान से देखें तो इसका रूप है ft प्लस f डैश t dt e टू द पावर t टू द पावर t dt ft tan t/2 f डैश t 1/2 sec स्क्वायर t/2 जिसका हल क्या होता है आपका? e टू द पावर t ft प्लस c। तो इसका क्या हल हो जाएगा? 1/2 e टू द पावर t ये 1/2 जैसा का वैसा e टू द पावर t इंटू ft क्या आपका? tan t/2 है। जो आपका ft है वो कितना है आपका? tan 2 जो आपका ft है वो कितना है? tan t/2 है प्लस c। अब हम क्या माने थे? t अब हमने t बराबर क्या माने थे? यदि आप गौर से यदि याद करें तो हमने t बराबर माने थे 2x। क्या माने थे? t बराबर 2x। तो 1/2 tan 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल तो हमारा i फाइनली क्या आ जाएगा? 1/2 पावर 2x tan 2 से 2 कैंसिल x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन into the power 2x
1 प्लस साइन 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सर्वप्रथम माना I इज इक्वल टू x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x dx। अब यदि से आप गौर से देखें तो यह इस प्रकार का रूप बन रहा है आपका x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स dx। ये हो गया x। यदि हम यहां माने आपका fx क्या है, tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि यदि हम इस fx का क्या करें, इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यह मिलेगा। तो एक बार से देखें तो ये हो गया आपका x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात जो कि आपका है एफ डैश एक्स प्लस tan इनवर्स x, ये क्या है आपका fx और ये dx। यदि हमें एक प्रकार से देखें तो ये इसी का रूप है, क्योंकि f डैश x के स्थान पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और fx के स्थान पे क्या है, tan इनवर्स x है। और इसका हल क्या होता है आपका x इंटू fx, तो इसका भी हल क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू x इंटू fx क्या था आपका, tan इनवर्स x था। fx कितना था आपका, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x dx। सर्वप्रथम माना I इज इक्वल टू x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x dx। अब जरा यहाँ गौर करें तो sin x की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2 sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2, यहाँ पुट कर सकते हैं। और यदि हम 1 माइनस cos x की वैल्यू देखिए तो वो कितनी होती है आपकी, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। इस 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और इस sin x की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। क्यों? क्योंकि sin 2x बराबर क्या होता है आपका, 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ से यदि हम sin x की वैल्यू निकालें तो इतना आएगा, और 1 माइनस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 sin स्क्वायर x। तो इससे यदि हम 1 माइनस cos x निकालें तो आपका 2 sin स्क्वायर x बाय 2 आएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए x, इस sin x के स्थान पे हम क्या रख देंगे आपका, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, इस sin x के स्थान पे रख दी ये वाली वैल्यू, डिवाइड बाय 1 माइनस cos x के स्थान पे रख देंगे हम 2 sin स्क्वायर x बाय 2, क्या लिख देंगे, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा यह गौर कीजिएगा तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा आपका dx। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा तो हम इसे आगे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ गौर कीजिएगा x ओके और इंटू 1 बाय 2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाय 2। बिल्कुल x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 किस पर लिख सकते हैं, x इंटू 1 बाय 2, या इसे हम 1 बाय 2 को क्या कर देते हैं, आपका सामने कर देते हैं, इंटू x बाय 2 हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, इस साइन x बाय 2 से ये साइन x बाय 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2, और ये हो जाएगा आपका dx। अब जरा गौर कीजिएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कितना होता है आपका, यदि आप गौर से देखिए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है आपका, cos स्क्वायर x होता है।
अब यदि मैं इस x के स्थान में 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर x बाय 2, और जो आपका होता है cos x डिवाइड बाय sin x वो कितना होता है आपका cot x होता है। अब यदि यहाँ x बाय 2 हो, यहाँ पे x बाय 2 हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cot x बाय 2। तो इस 1/sin स्क्वायर x बाय 2 के स्थान पे हम मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x 1/sin स्क्वायर x बाय 2 के स्थान पे cosec स्क्वायर x बाय 2, cosec स्क्वायर x बाय 2, इस cos x बाय 2 डिवाइड बाय sin x बाय 2 के स्थान पे cot x बाय 2, और क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ओके, अब यदि हम आप गौर करें तो आपका जो fx है वो क्या है आपका माइनस cot x बाय 2। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होगा हमें 1/2 cosec स्क्वायर x बाय 2। fx मान लिया हमने माइनस cot x बाय 2, तो यहाँ से f x क्या प्राप्त होगा 1/2 cosec स्क्वायर x बाय 2 प्राप्त होगा। यह जो रूप है वो देखे तो एक प्रकार से आपका है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x का रूप है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x के स्थान पे x है, f डैश x के स्थान पे पे 1/2 cos स्क्वायर x बाय 2 है। देखिए 1/2 cosec स्क्वायर x बाय 2 है, और इसकी वैल्यू f डैश x के बराबर तो x इंटू एफ डैश एक्स, उसके बाद प्लस आपका कितना है fx है, और fx की वैल्यू कितनी दी है माइनस cot x बाय 2, अर्थात यह जो है किसका रूप है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस fx dx का रूप है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x इंटू एफ एक्स प्लस क्या होता है c होता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा आपका x इंटू एफ एक्स। यहाँ बताइए एफ एक्स कितना है आपका माइनस cot x बाय 2, कितना है आपका एफ एक्स कितना है माइनस cot x बाय 2, प्लस क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस x cot x बाय 2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x माइनस sin जो है 1 माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका अध्ययन किया कि उन्हें हल किस प्रकार करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस क्रैश कोर्स के सीरीज के वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।